हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएसटी विवेक सर ट्रैक पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बीएसटी विवेक सर ट्रैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो पर कमेंट कर दिया करें। अभी नई वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड, नई वैकेंसी है एलटी ग्रेड जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें बीएड वाले जो ग्रेजुएशन प्लस कह सकते हैं बीएड, जो बीएड किए हुए हैं वो सभी कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। कैसे वो देख सकते हैं, एज जो है समय वो 21 साल से 40 साल तक, 21 से 40 के बीच के जो भी हैं वो सब डाल सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है। जो भी बीएड किए हुए हैं सभी लोग फॉर्म जरूर डालें, तैयारी करें और इस समय जॉब पाएं। जगह कितनी है, अगर हम जगह की बात करेंगे तो जगह ठीक है 7466 जगह हैं, 7466 जगह हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल की जगह है इस समय 4860 और फीमेल की है 2525 है। कुछ और एक दे दी है वो अलग रह जाती हैं, तो कुल मिला के मेल की हमें 4860 है और 2525 डिग्री फीमेल की है। बात करें कि परीक्षा जो है ना, परीक्षा जो एग्जाम लिया जाएगा हमारा, जो एग्जाम है 2018 में जो परीक्षा हुई थी वो उसमें केवल एक पेपर था, लेकिन अब जो 2025 के लिए है इनमें 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये कह सकते हैं कि एक प्री होगा और एक मेंस होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में वही जो 2018 में रहा था वही रहेगा। फिर टोटल प्रश्न आएंगे 150 प्रश्न आएंगे। इनमें से 30 प्रश्न जीएस के और 120 प्रश्न जो तुम्हारा विषय होगा, मुख्य विषय होगा उसके कितने होंगे, 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 300 अंक, टोटल कितने अंक का प्री होगा, 300 अंक का प्री होगा, जिसमें 30 प्रश्न हमारे जीएस से होंगे और 20 प्रश्न हमारे मुख्य विषय से, जो विषय हमें चुनना होगा उससे होंगे। फिर बात करें फिर आता है हमारा मेंस में उन्होंने रखा है 20 प्रश्न। मेंस में उन्होंने टोटल रखा 20 प्रश्न देंगे। इन्हें 2 भागों में बांटेंगे, 10 प्रश्न और 10 प्रश्न, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन कैसे आएंगे, 10 जे होंगे लघु उत्तरी और जे होंगे हमारे विस्तृत उत्तरी, ठीक है, जो लॉन्ग कह सकते हैं। इनका उत्तर हमें लिखना होगा 125 शब्दों में, इनका लगभग लिखना होगा हमारा 200 शब्दों में। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। बहुत अच्छी वैकेंसी अगर देखा जाए। पहले क्या था, पहले एक ही इसी पेपर से सिलेक्शन हो गया था 2018 में, लेकिन 2025 की जब हम बात करें तो 2025 में हमें कितना मेंस देना और पड़ेगा। और मेंस जो होगा वो कैसे होगा, लिखित परीक्षा में होगा। अब तैयारी करनी है तो तैयारी कैसे करें, तो तैयारी हमें देखो प्री तो करना, सबसे पहले तो हमें प्री होगा ना, तो प्री में जो मुख्य विषय है, प्री का जो मुख्य विषय है यहीं पर इन्हें जो तैयारी करो तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयारी करो। कौन से, मुख्य विषय, क्योंकि इसी मुख्य विषय पर कौन सा एग्जाम होगा हमारा, मेंस होगा। तो मेंस की हमें तैयारी कहीं अलग से नहीं करनी है, इसकी हमें तैयारी अलग से नहीं करनी है। ऐसी जो विषय जब हम पढ़ें, अपना जब विषय पढ़ें तो यहीं से हमारा हो जाएगा। बात आती है सामाजिक विषय की, बात आती है कि अगर हम देखें
तो सामाजिक विषय, अगर सामाजिक विषय की जब बात आएगी तो सामाजिक विषय पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा फार्म पड़ जाएगा, कैसे कैसे हमारा फार्म पड़ जाएगा। तो उसमें देख लेते हैं कि जब अगर बात करें कि जो सामाजिक विषय से हैं, सामाजिक विषय से हैं, इन्हें 4 सब्जेक्ट हैं, इनके पास कितने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें पॉलिटी है, जिसमें और एक और बच जाता है इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अगर ये जो 4 हैं इनमें से कोई 2 होना चाहिए, 2 से आपको जब भी फार्म भरेंगे तो 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, इनमें से कोई 2 चूज कर सकते हो। उन्हीं 2 से 60 प्रश्न मिलेंगे, 60 प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी का जो विषय रहेगा, फिर कोई भी विषय सही, उसके कितने प्रश्न मिलेंगे, 120 मिलेंगे। केवल सामाजिक विषय वालों के लिए विशेष है कि उन्हें 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, और 2 जब लोगे तो 2 प्रश्न उन्हें देने कितने, 120, तो वो 120 बांटने के लिए क्या काम करते हैं, 60 प्रश्न बना देते हैं। अब बात करें कि जब विज्ञान वर्ग की बात आती है, जब विज्ञान वर्ग की बात आती है, साइंस की बात आती है, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चाहिए, बस इतनी बात है। और बायो की जब बात आई तो उसमें तो पता ही है कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों चाहिए। मैथ की बात है तो मैथ में टॉपिक सिलेबस, हर एक का सिलेबस आ चुका है, आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हो। नोटिस देखो, नोटिस में जो चीजें दे रखी हैं, अगर कोई भी बीएड किया हुआ है उन सब से यही कहूंगा कि फॉर्म जो भी है वो जरूर डालें, ओटीआर कराएं, पहले ओटीआर कराएं, फिर अपना एलटी ग्रेड में अपना फॉर्म करा दें। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा जो हमारा सिलेबस रहेगा उसकी वीडियो लेकर आएंगे, विषयवार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, राधे।